नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण होगा शुरू। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में कहा, राज्य के सभी नागरिकों का बनेगा हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का होगा डिजिटलीकरण। उच्चतम न्यायालय ने छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आज से जमशेदपुर में होगी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए झारखंड की तैयारी पूरी। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ विचार विमर्श के बाद कल से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण आरंभ करने का निर्णय लिया है। यह टीका 2008, 2009 और 2010 में जन्मे बच्चों को लगाया जाएगा जो 12 साल के हो चुके हैं। इन बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। 14 वर्ष से अधिक आयु से ऊपर की जनसंख्या को पहले ही टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 से बचाव की एहतियाती डोज देने के लिए किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होने की शर्त हटा दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों वाले परिवारों और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से कोविड रोधी टीका लगवाने का अनुरोध किया है। कल एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चे सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। श्री मांडविया ने 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की। इधर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 27 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 42 है। इस दौरान 23 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। रांची से सबसे अधिक 23 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 200 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,76,00,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल विधानसभा में कहा कि राज्य के सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जहां मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से उपयोग किया जा सकेगा, वहीं विभिन्न प्रकार की जांच की रिपोर्ट तथा डॉक्टरों का पुर्जा भी डिजिटल रूप में मिल सकेगा। मंत्री श्री गुप्ता ने स्वास्थ्य में आईटी आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में 40 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद राज्य सरकार के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अब मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के तहत जरूरत पड़ने पर 10 लाख रुपए तक राशि इलाज के लिए मिल सकेगी। इसके तहत पूर्व की तरह 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति सिविल सर्जन दे सकेंगे, जबकि 5 लाख से अधिक तथा 10 लाख तक की राशि की जरूरत होने पर इसकी स्वीकृति विभाग देगा। वहीं 10 लाख रुपए से अधिक राशि की स्वीकृति कैबिनेट से लेनी होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज यूक्रेन की स्थिति के बारे में संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महीने की 9 तारीख को दुर्घटनावश मिसाइल प्रक्षेपण के बारे में लोकसभा में वक्तव्य देंगे। पिछले बुधवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण नियमित रखरखाव के दौरान प्रक्षेपित मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी। सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में कुछ जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 1950 में संशोधन का प्रावधान है। राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया जाएगा। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में कल प्रस्तुत किया जाएगा।
यह झारखंड के संदर्भ में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाने के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 1950 में संशोधन करेगा। कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 1950 में संशोधन किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के 5 विधायकों ने सोमवार को विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से मुलाकात की। मुलाकात में इन सदस्यों ने जनहित को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड के विकास से जुड़े अन्य विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की। इसे लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय, आजसू के सुदेश महतो, लंबोदर महतो, एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह और बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6ठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन SLP पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय S ओका की खंडपीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 31 मार्च को दिन के 2 बजे का समय निर्धारित किया। प्रार्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से 2019 परीक्षा के लिए कट ऑफ डेट 2010 तय कर दिया है। इसके बाद मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई। प्रार्थी पक्ष ने केस वापस लेते हुए आयोग की ओर से तय कट ऑफ डेट पर संतुष्टि प्रकट की। साथ ही बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर 2019 की नियुक्ति मामले में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2010 तय की गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए JSSC को 4 हफ्ते का समय दिया था। बोर्ड परीक्षाओं के चलते JEE मेन अप्रैल सेशन रीशेड्यूल किया गया है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले सेशन की परीक्षा अब 21, 24, 25 और 29 अप्रैल और 1 और 4 मई को होगी। हालांकि इस बदलाव से अप्रैल व मई सेशन के बीच मात्र 19 दिन का समय होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 7 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारी करीब पूरी हो गई है।
वहीं इस बार दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सोमवार को डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जैक द्वारा जारी निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रांची जिले में 105 और 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद जिले में बालू चोरी को रोकने के लिए अब घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जिले में बालू चोरी को रोकने के लिए अब घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रांची मुख्यालय ने जिला खनन विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा है। खनन विभाग को ही नीलामी प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार दिया गया है। सरकार के संयुक्त सचिव शेखर जमुआर ने भी उपायुक्त व वरीय पुलिस अधीक्षक से संवाद कर नीलामी प्रक्रिया पूरी करने की जानकारी दी। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर ने बताया कि घाटों का सत्यापन कर लिया गया है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर अब कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्वी टुंडी अंचल में घाट सबसे अधिक हैं। पहले चरण में 13 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गिरिडीह जिले की ताराटांड़ पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मी से रुपए लूटने वाले अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 10 मार्च को बिजली राजस्व की रकम को लूट लिया गया था। पुलिस ने टीम गठित कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि इन अपराध कर्मियों के पास से लूट की रकम, 5 मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आज से जमशेदपुर में शुरू हो रही है। 15 से 25 मार्च तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए झारखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रतियोगिता में भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता के सभी मैच में लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मैच देख सकें। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों अमीशा बाखला, अस्तम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी का चयन हुआ है। भारत ने श्रीलंका के साथ 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। बेंगलुरु में कल भारत ने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में श्रीलंका को 238 रन से हराया। भारत ने मेहमान टीम को 747 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की टीम 208 रन ही बना सकी। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच और ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट पर रोक लगाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को कल से लगेगा कोविड का टीका। हिन्दुस्तान लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से 31 मार्च तक मांगा जवाब, छठी जेपीएससी में बनाए रखें यथास्थिति। इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने जेईई का शेड्यूल बोर्ड परीक्षा के कारण बदला, इस खबर को सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने बन्ना गुप्ता के बयान, सबका बनेगा हेल्थ कार्ड, इस खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने चुटुपालू घाटी में कंटेनर और यात्री बस के बीच टक्कर, कई घायल, इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों को लगेगा कल से कोविड का टीका, इस खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण होगा शुरू। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू की तैयारियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में कहा, राज्य के सभी नागरिकों का बनेगा हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का होगा डिजिटलीकरण। उच्चतम न्यायालय ने छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। और सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आज से जमशेदपुर में होगी शुरू। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए झारखंड की तैयारी पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।